हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और यहाँ पर आप आज देख रहे हैं गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 8। बच्चों, आज की इस क्लास में जो बच्चे नए हैं, रिक्वेस्ट है आप फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 से ही देखें बेटा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत जो है कम ड्यूरेशन में आपको समझा रहे हैं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम वहां पर भी रिप्लाई जरूर देते हैं बेटा। आज की इस क्लास में गवर्नमेंट बजट में हम एक चीज से स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट मतलब यहां पर मैंने पहले भी समझाया था, आज भी समझते हैं, वो ये कि जब गवर्नमेंट जो है अपने पूरे एक साल भर का प्लान बनाती है, एक स्टेटमेंट तैयार करती है, एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ में कि हम जो है इस साल हमारी इनकम इतनी जनरेट होगी, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, और इतना हम खर्चा करेंगे। अब बेटा ये क्या होता है, ये एक तरह से फोरकास्टिंग होता है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा एनालाइज करती है और उसके बाद में अपना एक गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है और बनाती है, उसके ऊपर स्टेटमेंट बनाती है, पूरा उसको तैयार करती है, जिससे गवर्नमेंट पूरे साल भर अपनी कंट्री को चलाती है। एक अनुमान होता है, फ्यूचरिस्टिक को देखते हुए बनाया जाता है। इसमें कोई 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि हम जितना सोच रहे हैं वैसा ही हमारा बने। ठीक है, ये बजट है, हम सोच लेते हैं पहले से कि इस साल हम इतना खर्चा करने वाले हैं और इस साल हम इन इन जगहों से अपना इनकम सोर्सेज जनरेट और ज्यादा या उसको कम करना होगा। ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसी को हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। अब बेटा देखो, मैंने कहा ना ये फोरकास्टिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है ना। आप जो सोचोगे जरूरी नहीं वैसा हो। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सोचती है कि इस बार क्या है, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई बजट बनाया तो गवर्नमेंट को पता चला कि यार इस बार खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम जनरेट हुई। कई बार क्या होता है, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। कई बार इनकम ज्यादा हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपने 3 अलग अलग टाइप के जो है गवर्नमेंट बजट बनाकर रखती है, या 3 अलग अलग प्रकार के बजट होते हैं, जिसको हम बैलेंस बजट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चे? बैलेंस बजट कहते हैं। पहला क्या होता है? बैलेंस बजट। दूसरा होता है सरप्लस बजट। और तीसरा होता है डिफिशिएट बजट। ये 3 अलग अलग जो है बजट होते हैं गवर्नमेंट के। अब बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डिफिशिएट बजट आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? नाम से ही समझ में आ जाएंगे। जैसे बैलेंस बजट मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो गवर्नमेंट के खर्चे के बराबर है। मतलब गवर्नमेंट ने जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, उसे हम बोलेंगे बैलेंस बजट। कि इस बजट के अंदर ना तो गवर्नमेंट की इनकम और इंक्रीज या घटी, ना ही कोई खर्चे बढ़े या घटे बेटा। यहां पर जितना गवर्नमेंट ने कमाया उतना का उतना खर्च कर दिया। अब ये बैलेंस बजट है बेटा, इसमें क्या होता है, सोचते क्या है, मतलब बजट है, स्थिति कैसी आ जाती है हमें कोई पता नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? एक और होता है सरप्लस बजट, जहां पर हमारा जो रिवेन्यू होता है वो ज्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट जो है खर्चा कम करती है, तो इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। कि यहाँ ये कौन सा बजट हो गया? फिर सरप्लस बजट हो गया कि इस बार जो है गवर्नमेंट ने इनकम कमाई बहुत ज्यादा की और बदले में जो खर्चे हैं गवर्नमेंट ने बहुत कम किए। इज दैट क्लियर बेटा? और यहां पर डिफिशिएट में क्या हो जाता है, आप समझ ही गए होंगे बेटा, जहां पर जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है वो बहुत कम है और गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट ने इस बार इनकम जो है अपनी कम हुई है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के खर्चे इनकम से भी ज्यादा हो गए, उसे हम डिफिशिएट बजट कहते हैं। ये 3 अलग अलग टाइप के जो है गवर्नमेंट के बजट होते हैं। आ रही बात समझे बेटा आपको? तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डिफिशिएट बजट हम लोग बोलते हैं।
आज की इस क्लास में मैं डिफिशिएट बजट के ऊपर डिस्कशन करूंगा आपके साथ में, और डिफिशिएट बजट के बारे में समझेंगे कि ये डिफिशिएट जो बजट होता है ये क्या होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? डिफिशिएट बजट मतलब यहां पर जो गवर्नमेंट है उनका खर्चा इस बार ज्यादा हो गया और इनकम जो जनरेट होती है वो इस बार कम रही। गवर्नमेंट की इनकम क्या रही बेटा? इस बार कम रही है और खर्चे ज्यादा हो गए। अब ये कई बार घरों में भी हो जाता है हमारे कि इनकम कम जनरेट हुई बट खर्चे बढ़ गए। और देखो खर्चे तो ऐसे हैं कि एक तरह से मीटर की तरह है, इनकम कम हो ज्यादा हो, खर्चों को जिस स्पीड से भागना है, खर्चे के मीटर को जिस स्पीड से भागना है वो उसी स्पीड से ही भागेगा। इज दैट क्लियर? तो कई बार घरों में भी, हमारे घरों में भी ऐसा हो जाता है कि इस बार जो है इनकम कम जनरेट हुई बट खर्चे तो बढ़ते ही रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज गवर्नमेंट के साथ में भी हो जाती है बेटा, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं आपसे पहले रिवेन्यू डिफिशिएट की, किसकी बात करें बेटा अपन? इसका ही एक पार्ट होता है रिवेन्यू डिफिशिएट की, इसी की ही बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। अब रिवेन्यू डिफिशिएट जो है यहां पर क्या है? यहां पर ये है जो रिवेन्यू है एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पीछे आ रहा है, हम माइनस कर रहे हैं। तो आगे माइनस के टाइम पर वही चीज आती है जो ग्रेटर होती है और पीछे वही आती है जो स्मॉलर है। तो देखो खर्चे आगे आ रहे हैं माइनस करते टाइम पर, रिसिप्ट्स पीछे जा रही है माइनस करते टाइम पर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां पर क्या है बेटा? कि जो गवर्नमेंट के होने वाले जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है, जैसे गवर्नमेंट जो है पेंशन दे रही है, ये इस बार इसके अंदर खर्चा गवर्नमेंट का ज्यादा रहा। और गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम है जो जहां से जनरेट होती है, जो रेगुलर इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का, जैसे कि टैक्स रिवेन्यू हमने पढ़ा था, जैसे कि नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, ये हमारा कम रहा इस बार। तो हमारी इनकम कम रही और खर्चे ज्यादा रहे बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी और पेंशन बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जहां पर टैक्स और नॉन टैक्स से जो इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की, ये कम रह गई बेटा। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिशिएट। क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू डिफिशिएट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कि यहां पर खर्चे ज्यादा हैं गवर्नमेंट के और इनकम गवर्नमेंट की कम जनरेट हुई है। आई बात समझो बेटा आप लोगों को? चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। अब देखो बेटा इसका इम्प्लीकेशन मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इफेक्ट जनरली, क्योंकि बेटा देखो इनकम कम जनरेट हुई है, खर्चे तो वही हैं, तो खर्चे आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका इम्प्लीकेशन आपकी सेविंग पर पड़ेगा, आपकी मतलब गवर्नमेंट की सेविंग पर पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी सेविंग का यूज करना पड़ेगा इन खर्चों को पूरा क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है ना, वो कवर नहीं कर पा रहा है इन खर्चों को। तो खर्चे को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी सेविंग का यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे डिस सेविंग्स। क्या बोलेंगे बच्चे? डिस सेविंग्स। तो उससे गवर्नमेंट का, इन सिचुएशन से गवर्नमेंट का जो है किस पर इंपैक्ट पड़ेगा? सेविंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। किस पर पड़ेगा बेटा? सेविंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कि गवर्नमेंट की जो सेविंग है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो है बेटा, गवर्नमेंट को या तो बोरोविंग करनी पड़ेगी या फिर सेल करना पड़ेगा अपनी एसेट्स को। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? या तो गवर्नमेंट को बोरोविंग करनी पड़ेगी या फिर सेल करना पड़ेगा अपनी एसेट्स को, तब जाकर जो है इन खर्चों को जो है
हम कंट्रोल कर सकते हैं या पूरा बियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है वो अभी कवर नहीं कर पा रहा है हमारे इन रेगुलर खर्चों को। इज दैट क्लियर बेटा? ये है आपका रिवेन्यू डिफिशिएट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसके आगे वाली क्लास में आगे हम और भी अच्छे से समझेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। आज के लिए, सॉरी माइक गिर गया, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में। अब मंडे को जो है हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा जब टाइम आएगा इकोनॉमिक्स का, तब हम इस गवर्नमेंट बजट को पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। आप हमें फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को भी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस में भी शॉर्ट वीडियोस के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।